हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्थ प्रॉब्लम द नर्स आइडेंटिफाई एज द प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी क्या होगी नर्स की इसमें? तो इसमें प्रायोरिटी होगी नर्स की वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, क्योंकि वेंटिकुलर फिब्रिलेशन में एक प्रायोरिटी वाला एब्डोमिनल पेन को बाद में देख सकते हैं, फ्रैक्चर हुआ तो बाद में देख सकते हैं, हेड इंजरी को भी बाद में देख सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट वेंटिकुलर फिब्रिलेशन में है तो ये क्या है, एक इमरजेंसी है, तो ये क्या हो गई, प्रायोरिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट हु हैज़ एंजाइना पेक्टोरिस द चेस्ट पेन इज बेस्ट रिलीव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजरमेंट। तो हम कैसे उसका हम करेंगे चेस्ट पेन को? तो इसका आंसर होगा बी, रेस्टिंग इन द चेयर। उसको रेस्ट करवाएंगे चेयर के पास में। फिर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ब्लड लेवल विल इंक्रीज फर्स्ट इफ ए पेशेंट हैज़ हैड ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो क्या चेक करते हैं, ट्रोपोमिन टी चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन असिस्ट बाय नर्स ड्यूरिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ myocardial infection as a pulse and respiration rate are the increasing and BP is डिक्रीजिंग। तो ये क्या है? तो आपको पता चल ही गया इतना पढ़ने से कि ये कार्डियोजेनिक शॉक है, तो इसका आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्या है, ए पेशेंट विथ सीवियर चेस्ट पेन इज रिलीविंग मतलब कोई पेशेंट है जिसको क्या हो गया, चेस्ट पेन है, यूलेट एंड टेंडेनेटिव डायग्नोसिस ऑफ क्या हो गया, उसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइटिंग मोस्ट क्लोजली कोरिलेटेड विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो क्या होगा इसमें मोस्ट कॉमनली? तो परफ्यूज्ड स्वेटिंग होगी, वहाँ पे क्या होगी, परफ्यूज स्वेटिंग। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल साइंस शुड द नर्स असिस्ट व्हेन ए पेशेंट डेवलपिंग कार्डियोजेनिक शॉक। तो क्या असिस्ट करेंगे हम पेशेंट में? तो इसका आंसर है बी। बी मतलब वेंटिकुलर डिसरिथमिया हम चेक करेंगे पेशेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चेस्ट पेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि एम आई रिड्यूस टू द विच एरिया। कहाँ से रिड्यूस होके कहाँ जाता है? तो वो जाता है, हम सबको पता है, वो शोल्डर पे चला जाता है, वहाँ से पेन स्टार्ट होने के बाद। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये बोल रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कोज क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन, सॉरी कोज नहीं, कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो वो क्या होता है, डिसरिथमिया। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेशेंट कंप्लेन दैट द एंजाइना पेन इज सीवियर प्रोलॉन्गेज इंड्यूस्ड बाय एक्सेसिव and relieved by rest. How would the nurse describe this pain, this type of pain? ये कौन सा पेन है? तो ये होता है अपना स्टेबल पेन है। किसा? स्टेबल एंजाइना है, मतलब रेस्ट करने पर ठीक हो जाता है। इसका आंसर डी हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब चेस्ट पेन इज द मोस्ट कैरेक्टराइज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मतलब क्या ये बोल रहा है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का? तो इसका आंसर क्या होगा, ए, द पेन हैज़ रिमेन्ड कंटिन्यूस रहता है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेस्क्राइब मेडिकेशन वुड बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कौन सी मेडिकेशन होती है हेल्पफुल? तो वो कौन होती है, ऑपोइड। आपको पता है कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर होगा। इन ऑपोइड सच एज ए मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। फिर कौन सा है 11 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट टू बी एलिवेट इफ द पेशेंट ऑफ हैज ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो कौन सी वैल्यू इंक्रीज होती है, आइसो एंजाइम एंड ट्रोफिनिन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए क्लाइंट डेवलप वेंटिकुलर फिब्रिलेशन इन ए कोरोनरी केयर यूनिट व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पर्सन रीचिंग द क्लाइंट। तो वो है इनिटेटिव डिफिब्रिलेशन, ठीक है।
फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, ये हो गया था ना लेबोरेटरी वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, पेशेंट में 14 नंबर क्वेश्चन है, द नर्स इज रिसीविंग इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिदम स्ट्रिप द पी वेव एंड क्यू आर कॉम्प्लेक्स आर रेगुलर and the PR interval is 0.41 second and QR complex measure 0.08 second. The heart rate is 68 beat minute. Which is the following is would be correct interpretation based on the this characteristics. तो ये क्या है, ये क्या है, ये है एक नॉर्मल साइनस रिदम है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द क्लाइंट कंप्लेन, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया था 14 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन है, द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ हैविंग एक्यूट पेन इन द इनिशियल incisional area. The nurse should expected the pain to have which possible effect on the vital sign. क्या होगा, पल्स रेट और मे बी रिपीट हो सकती है, तो इसका आंसर होगा बी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, नर्स विथ ए डिसरथमिया इज टू एडमिट टू हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन ही द in the morning the client ask for a cup of coffee. Which is the nurse best response. एक क्लाइंट है जो कॉफ़ी मांग रहा है, तो नर्स का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कॉफ़ी इज़ नॉट, तो नर्स क्या बोलेगी, उसका इसका आंसर बी है, कॉफ़ी इज़ नॉट परमिनेट ऑन द डाइट दैट वाज ऑर्डर फॉर यू, वो ये बोलेगी, ये इसके आंसर है, आप ही देख सकते हो आंसर की को, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हार्ट फेलियर और सीपीआर और ईसीजी के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इफ ए पेशेंट हैड हार्ट फेलियर, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इफ ए पेशेंट हैड हार्ट फेलियर, तो क्या होगा प्रायोरिटी हमारी, तो हम क्या करेंगे, उसमें हार्ट और लंग साउंड सुनेंगे, तो ये कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 3, असिस्ट द पेशेंट हार्ट एंड लंग साउंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट ईसीजी शो आर्टियल वेंटिकुलर रिदम ऑफ 110 बीट मिनट और टीआर इंटरवल क्या हो गया 0.616 सेकेंड एंड क्यू आर कॉम्प्लेक्स मेजर 0.06 सेकेंड एंड द पी एंड क्यू आर इंटरवल आर रेगुलर, हाउ मच द नर्स करेक्टली इंटरप्रिटेड दिस रिदम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम साइनस टेकिकार्डिया, क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी अकर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ये तो क्वेश्चन एकदम रट ही लो, क्योंकि ये तो आता ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एलिवेटेड एसटी सेगमेंट, तो क्या हो गया ए। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी चेंजेस टू बी असेसमेंट on cardiac monitor during care of the patient with blunt branch block, blunt branch block, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है वाइडिंग ऑफ क्यू आर कॉम्प्लेक्स टू ए मिनिमम ऑफ 0.12 सेकेंड, इसका आंसर ये है, ठीक है। ए पेशेंट इज ऑन ए कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर विच बिलोंगिंग टू साउंड इट alarm and there is no electrocardiography complex on the monitor. Which of the following should the priority action of the nurse, क्या प्रायोरिटी नर्सिंग रहेगी, तो चेक द पेशेंट स्टेटस एंड लीड प्लेसमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर सी के, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथ साउंड वुड द नर्स एंटिसेप्टेड व्हेन escalated a patient with myocardial infarction show sign of pulmonary edema, तो क्या सुनाई देगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्रैकल सुनाई देंगे, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। फिर है, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रेस्टोरिंग सर्कुलेशन, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिस्टोरिंग सर्कुलेशन इन पल्सलेस विक्टिम,
अगर कोई पल्स लेड विक्टिम है तो क्या हम चेक करेंगे इम्पोर्टेंट उसके अंदर, तो यूजिंग इन ऑटोमेटिक एक्सटर्नल फिब्रिलेटर, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स यूज टू ओपन द एयरवे विक्टिम हाउ इज नॉट ब्रीथिंग, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे ब्रीथिंग के लिए, तो हम यूज़ करेंगे हेड चिल लेफ्ट, हेड टिल एंड लिफ्ट द चिन, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसका 8वें का हो गया बी नंबर आंसर। फिर नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफ द पेशेंट रिक्वायर रिज्यूम ब्रीथिंग, तो इसके लिए क्या रिक्वायर है, चेक फॉर अब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग, इसमें चेक करना है कि कहीं अबनॉर्मल ब्रीथिंग तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, 90 का सी। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक्स द नर्स डिलीवर इन इफेक्टली वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू द लंग्स ऑफ विक्टिम हाउ इज नॉट ब्रीथिंग, कैसे पता लगाएंगे कि विक्टिम ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, तो विक्टिम विथ एम्बूबैग, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द नर्स डिलीवर ऑन इफेक्टिव एयरवे, तो हमारे अगर विक्टिम है जो क्या है अनकॉन्शियस है, ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको वो एम्बूबैग से हम उसको वेंटिलेट करेंगे विथ एम्बूबैग, इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी। फिर है द नर्स असेस द क्लाइंट हु इज अनरिस्पॉन्सिव एंड पल्स लेस द, मतलब कोई क्लाइंट है जो क्या है अनरिस्पॉन्सिव है और उसमें पल्स लेस है, देन द नर्स कॉल फॉर हेल्प, देन द नर्स बिगिन चेस्ट कंप्रेशन, व्हेन इज द करेक्ट प्लेसमेंट द नर्स हैंड बिफोर एडमिनिस्टर कार्डियक कंप्रेशन, तो क्या होता है करेक्ट, तो ऑन द लोअर लेफ्ट ऑफ द स्टिम, हमको पता है कि हार्ट लोअर में ही होता है, हार्ट इधर स्टर्नम के पास में लेफ्ट साइड में होता है लोअर, तो वहीं क्या करेंगे चेस्ट कंप्रेशन देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसका आंसर पता चल गया डी है, ठीक है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन द नर्स कंप्रेस द चेस्ट ऑफ अडल्ट विक्टिम इट रेट, किस रेट से देगी वो अडल्ट को बताओ, तो वो देगी अपने एवरेज 100 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से देगी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड इज फाउंड ए पेशेंट इज फाउंड अनकॉन्शियस पल्सलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव, व्हाट शुड द नर्स टू फर्स्ट, तो नर्स क्या चेक करेगी, इसका आंसर सी है कंप्रेस द लोअर स्टेनम, मतलब नर्स अब क्या करेगी, अनकॉन्शियस पेशेंट है पल्स नहीं है तो क्या ही करेगी उसको कंप्रेशन ही देगी, तभी सही होगा ना वो, तो सी इसका आंसर है, ठीक है। फिर 14 नंबर आंसर क्वेश्चन है, व्हेन टू रिस्क्वायर है परफॉर्म सीपीआर ऑन अडल्ट, व्हाट इज द रेशियो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन, तो 30 रेशियो और टू ब्रीथ, आपको ये पता है इसका आंसर ए हो गया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेटर दैट द कार्डियक पल्मोनरी कैन बी स्टॉपेज, कब हमें स्टॉप करना है कार्डियोपल्मोनरी, तो हम करते हैं पल्स कैन बी पाल्पेट हो तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी पोजिशन इज मोस्ट करेक्ट आफ्टर द सक्सेसफुली रिससिटेशन टू द पेशेंट, तो कौन सी पोजिशन देनी चाहिए हमें आफ्टर, तो हमें देनी चाहिए ऑन द साइड अपर की फ्लैक्स, ऑन साइड करके और की को फ्लैक्स करके देनी चाहिए, इसका आंसर बी है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नर्स डू टू बेस्ट रिड्यूस एंकल एडिमा को कैसे कम किया जाता है, तो हम करेंगे एलिवेट द लेग, इसका आंसर भी बी है, ठीक है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द अर्लियर सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, क्या होगा हार्ट फेलियर का लेफ्ट साइड का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिप्सनिया होगा, ठीक है, डिप्सनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुटिंग एडिमा ऑफ ए पेशेंट विथ राइट साइड हार्ट फेलियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन प्लाज्मा हाइड्रोस्टिक प्रेशर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। फिर डी नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट विथ कंजेनाइटल हार्ट फेलियर, तो हम क्या करेंगे ऐसे पेशेंट में
तो हम करेंगे, इसका आंसर होगा क्या पोजीशन देंगे पेशेंट को, तो हम देंगे सेमी फाउलर पोजीशन, आंसर नंबर डी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया है, विच इमोशनल रिस्पॉन्स द रिलेटेड टू द डेवलपमेंट हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर के लिए क्या करेंगे, डी एंजाइटी, पेशेंट को क्या एंजाइटी है। विच इमोशनल रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट हार्ट फेलियर, एंजाइटी की वजह से, एंगर, डिप्रेशन, यूफोरिया नहीं, इसका आंसर क्या हो गया है, डी एंजाइटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेटर दैट ऑक्सीजन थेरेपी इज इफेक्टली इन कंजक्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट। तो क्या करेंगे ऐसे पेशेंट में, पेशेंट फील बेटर, डी करवाएंगे पेशेंट से, ठीक है, इसका आंसर है डी, पेशेंट फील बेटर करवाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू शुड बी मॉनिटर इफ पेशेंट रिसीविंग लार्ज डोज ऑफ डायरेटिक। तो क्या हम उसमें देखेंगे पोटेशियम लेवल इज 2.5 है तो हम उसको मैनेज करेंगे, उसको देखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड द सपोर्ट पॉसिबिलिटी ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है जुगुलार वेन डिस्टेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स विल कैरिंग ए पेशेंट विथ कार्डियक वर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए, असिस द स्ट्रेसेस ऑफ एयरवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है नर्स की, वो कार्डियो वर्जन पेशेंट के लिए, तो क्या होता है, असिस द स्ट्रेसेस ऑफ एयरवे, इसका आंसर क्या हो गया, ए। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट दैट द कार्डियक वर्जन्स प्रोसीजर हैज़ बीन सक्सेसफुली। तो कब बोलेंगे सक्सेसफुली हम, नॉर्मल साइनस कार्डियक रिदम हो तब, रिस्टोर्ड हो वापस तब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर 27 नंबर है, वेयर द प्लेसमेंट प्लेस मेकर बैटरी हैज़ बीन इम्प्लांट, कब लगाते हैं ये, बिलो द हर्ट कैलवियल, कहाँ लगाते हैं, बिलो द राइट कैलवियल होती है, राइट साइड की कैलवियल वहाँ लगाते हैं, इसकी प्लेसमेंट करते हैं बैटरी का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर विल बी प्रेजेंट इन ए पेशेंट विथ क्रोनिक कार्डियक डिजीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यूबिल फाइंडर्स टिप, इसका आंसर है सी, क्यूबिल फिंगर्स होती है ना, तो वही इसका आंसर है सी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज रिलेटेड टू पेशेंट विथ रिड्यूस कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम। कैसे रिड्यूस करेंगे, द पेशेंट फाइन विथ एक्टिविटी, पेशेंट को क्या बोलेंगे, फाइन फिट एक्टिविटी कराएंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 से, ए क्लाइंट हैज़ एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, पेशेंट को क्या हो रहा है, वो एडिमा हो रहा है लोअर एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग द डे, विच डिसअपियर इट नाइट के टाइम डिसअपियर होता है, विच मेडिकल प्रॉब्लम डज द नर्स कंज्यूम दिस क्लिनिकल फाइंडिंग इज कंसिडेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम राइट वेंटिकुलर हार्ट फेलियर, इसके आंसर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, राइट वेंटिकुलर हार्ट फेलियर। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, मैंने सारे ऑप्शन नहीं बताए हैं क्योंकि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर बताए हैं, और मेन तो हमें क्वेश्चन आना चाहिए और उसका आंसर आना चाहिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच।